आसानी से कहीं भी कह सकते हैं। आज सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम बा जो हर दरवाजा के ताला के खोल। तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से हमके तर्क करे के क्षमता मिली। कोने भी गलत सही बात पर हम आसानी से तर्क करें का सही है का गलत है ओकर समझ विकसित मार रही। नहीं तो अगर शिक्षा ना रही तो वह रूढ़िवादी सोच जो है कि क से कबूतर न क से गधा वाला वो हम सुनते हैं क से गधा कह चल जाए। का जानकारी ना हम तो शिक्षा ना लेकिन पढ़ हम तब हम ऊपर तर्क करना नहीं क से तो कबूतर होला। तो तर्क कैले तो क्षमता मजबूत हुई और जब हम तर्क करब तो हमारा काम सही हुई। संविधान तो बाबा साहब सबके लिए बराबर बनाए हैं, थोड़े सबकी क्षमता का अधिकार सबके लिए बराबर है। हाँ बराबर है ना, बिल्कुल सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर, बिल्कुल बहुत सही बात कही भैया। संविधान सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर हो लिखे हैं कि चाहे छोट बिरादर हो चाहे भूमिहार का कोई खाती ना बैकवर्ड खाती ना फॉरवर्ड खाती ना सबके लिए बराबर है। वैसे ही न हिंदू खातिर संविधान है न मुस्लिम खातिर, सभी के लिए एक बराबर है। वैसे ही परिवार में हमारी बात कहनी ना संविधान सबकी एक बराबरी का अधिकार देना। थोड़ा सा चर्चा करो 1 मिनट कि संविधान अगर सबके बराबरी का अधिकार देता है तो ना वो दलित खातिर है न वो फॉरवर्ड खातिर है न बैकवर्ड खातिर, सबके बराबर मान जाता ना। क्या कि पहले लोग जाके कहले हम कि संविधान किताब दे हमके तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लिए भी ना संविधान है, ना ही मुस्लिम के लिए, ना हिंदू खातिर है कि केहू चिल्लाला नहीं पढ़ले ज्ञान मिलेला कैसे देश में का होता है। ये कुछ कहला एक बात ध्यान दें। तो दूसरी चीज की ऐसा परिवार में भी देखनी पड़ी कि संविधान अगर बराबरी का अधिकार देता तो हम महिला के अपने परिवार में मानत है कि हमरे बराबर या समाज में जाके तो बराबर मानत। बात समझ में आती है ना। संविधान तो बाबा का बनल। अब जैसे यहाँ यही से देख लेगा आई महिला लोग बैठल रही नीचे क्या क्यों पुरुष के मन में ये विचार आवेला कि हम समाज में बराबर है तो हम तो नहीं महिलन संगे नीचे बैठ ले, या फिर महिलन के लगेला था कि हमके जो की बराबरी का अधिकार है। तो देखा समता के बात हर जगह होती, छोटी बात अगर छोटे छोटे बिंदु के देखल जा कि समता का लेवल हर जगह मेंटेन है। अभी कोनो प्रोग्राम हुई तो यार पुरुष लोग कुर्सी लग जाए खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई चली कोनो प्रोग्राम माना बरक्षवा के घर महिला वर्ग चुपचाप लाइन में चुपचाप खड़ी रही है ऊपर और कहीं भी और उनके न पानी दे देना एग्जाम कहीं भी दे दी कि अरे पुरुष लोगों को पानी पियाओ चाहिए, महिला लोगों को भी तो पानी पियाओ चाहिए। अरे बहरान उनका वालों पानी पिया तो सारे मतलब कि महिला पुरुष सबके बराबरी का भैया एक समता का मतलब ये नहीं है कि हम सब समान होंगे। समता का मतलब ये होता है शिक्षा। अगर हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे हमेशा पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके मैदान में दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। हमारे बच्चे उठते हैं ना पहले मोबाइल देखते हैं। इन लोगों को बंद करना होगा। अगर पढ़ाई करना समानता लाना है तो पढ़ाई करना पड़ता है। बहुत सही बात कही आपने। समानता हमारे अंदर समानता कभी हो नहीं सकती जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। समानता नहीं हो सकती है। बिल्कुल चीजों को जानेंगे तभी हमें ठीक ना। बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेंगे हम जानकारी नहीं हम रखेंगे तो हम आपका उत्तर कहाँ से देंगे। कोई प्रश्न आप कर सकते हैं आपसे तो नहीं कर सकते। साहस नहीं होगा हमारे अंदर में। अगर शिक्षा है, पढ़े हैं, 4 अक्षर जानते हैं तो हम बोल सकते हैं। मैडम आप गलत बोल रहे हैं। नहीं सही एकदम सही कह रहे हैं कि शिक्षा वो कुंजी है बिल्कुल। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम दूसरे के मूल्यों को भी जानेंगे। जो हमारे मूल्य है, समता का मूल्य है, समता का हमारे अंदर जो अधिकार है वही अधिकार जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी भी अधिकार है। हाँ तब हम जानेंगे। जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम नहीं जानेंगे। मतलब नहीं कि अरे हम हमको लाना उनके समान लाना है। हालांकि उनके पास इतनी संपत्ति है तो उनकी समानता हम लोगों से करना मुश्किल है। लेकिन समानता क्या चीज का है? शिक्षा। शिक्षा ही है ना। ये तो हम कर सकते हैं। संघर्ष ये तो हम कर सकते हैं। वही 3 मंत्र बाबा साहब हैं। इसीलिए वो आरक्षण अब खत्म कर रहे हैं या क्रीमी लेयर ला रहे हैं क्योंकि आरक्षण से भी लोग आगे बढ़ गए हैं, आ गए IAS IPS हो गए हैं। फिर भी अभी बहुत कम है। आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अभी उनकी बराबरी करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। पर हमें उनसे डबल मेहनत करनी होगी क्योंकि हमको अगर डबल मेहनत हम सिर्फ मोबाइल में अगर सुबह सुबह देखते रहेंगे, उससे हम अपना समय बर्बाद करेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा।
अब क्योंकि उनके पास पैसा भी है, उनके पास सारी फैसिलिटी सुविधाएं मिली हुई है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, तो हमको मेहनत भी और करनी है। तो मेहनत करने के लिए आपको सुबह उठ के पढ़ना है, ज़्यादा जानकारी लेनी है, क्योंकि मुकाबला करना है आपको। तो ये कौन कराएगा? माँ बाप कराएंगे। अगर माएँ अगर बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे या बाप पकड़ा देगा तो बच्चे नहीं करेंगे। बच्चों को उठाइए, दौड़े, सुबह फिजिकल एक्सरसाइज भी करें। जी जी बताइए। जी जी बताइए। एक बार हम सुने हैं, पढ़े नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ था, संविधान लिखने का जब टाइम हो रहा था, उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अभी जो जिनकी बहुत ऊंची प्रतिमा लगी हुई सरदार पटेल थे, ठीक है, ये दोनों आदमी रात में 1 बजे करीब गए, चलते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं, करीब सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने जाकर जब देखा तो अम्बेडकर जी पढ़ाई कर रहे थे। तो वो आकर के लोग पूछते हैं, अच्छा अम्बेडकर जी बताइए कि आप इतना देर तक पढ़ाई कर रहे हैं, सोए नहीं हैं? तो वो बोले, अम्बेडकर जी बोले, देखिए अगर आप लोग तो जगे हुए हैं, आप लोग किस लिए आए हैं? आप तो जगे हुए हैं तो हमारे पास आए हैं, और मैं अगर सो जाऊंगा तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां जो हैं उनका क्या होगा। इसलिए मुझे जागना है, जाग करके जो भी करना, मैं जो भी लिख दूंगा वो जो है भविष्य के लिए अच्छा ही रहेगा। तो उन्होंने अपना जवाब सुन करके वो लोग बोले कि नहीं, धन्यवाद। बाबा साहब कहना यही था कि आप लोग इसलिए सोते हैं कि आपके लोग जो हैं वो जगे हुए हैं, इसलिए आप सोते हैं, और जो हमारे लोग सोए हुए हैं उनके लिए मैं जाग रहा हूं। तो बस वही है कि हम लोगों को भी उनको जगाने के लिए और उनको सक्रिय करने के लिए। जागे का मतलब ये नहीं होता कि आप खुल गए जग गए। जगने का मतलब कि आप संविधान में जो अधिकार, जो कर्तव्य, जो उद्देशिका प्रियम्बुल है, उसको जानिए। बाबा साहब की इस कहानी को बच्चों को पढ़ाइए।